हेलो बच्चों, एनसीईआरटी की एक और नए एपिसोड के साथ, एक और नई सीरीज़ के साथ आ गया हूँ मैं। आप लोग जानते हैं, जो लोग कंसिक्वेंटली जो मेरे सीरीज़ को देख रहे हैं, जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, कि मैं एनसीईआरटी के सारे सीरीज़ जो है लेके आता हूँ। और एनसीईआरटी के सारे क्लासेस की जो है मैं सॉल्यूशन के साथ में वीडियोज़ ला रहा हूँ। और जो बच्चे नए आए हैं वो भी बिल्कुल एक बार विजिट कीजिए मेरे चैनल को। मैं एनसीईआरटी के सारे जो सॉल्यूशंस है उस पर वीडियोज़ बनाता हूँ, सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूँ, एक्सप्लेनरी वीडियोज़ बनाता हूँ, तो एक बार आप चेकआउट कीजिएगा। और ये जो आज हम सीरीज़ के लिए आए हुए हैं, ये क्लास 11 की जो है मैथ्स की चैप्टर 1 की जो सॉल्यूशन चल रही है एक्सरसाइज 1.1 की, उसका दूसरा पार्ट है। एक्सरसाइज 1.1 का पहला पार्ट मैंने डाला है, और साथ ही साथ में चैप्टर 1 की सेट्स और जो है सेट्स की मैंने समुच्चय जिसको बोलते हैं हिंदी मीडियम में, उसकी भी वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने डाल रखी। तो जो बच्चे यहाँ पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहले वो दो वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन और इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आज हम कुछ क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं आगे के। ठीक है, और टाइम बचेगा तो और भी आगे के क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। और जो भी बच्चा नया आया है, जो भी बच्चा चाहता है कि एनसीईआरटी की वीडियोस देखे, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आपको एक ही जगह पे मिले, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों ही सब्जेक्ट के साथ ही साथ में जो छोटे बच्चे हैं 6, 7, 8, 9 से अप टू 10th तक के, उनको अगर साइंस और मैथ्स की सॉल्यूशन वाली वीडियो देखनी है, एक्सप्लेनेशन के साथ में देखनी है, हर चैप्टर के एक्सप्लेनरी वीडियो भी मैं बनाता चलूँगा, तो वो बिल्कुल इस चैनल से जुड़िए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और स्टेट बोर्ड के बच्चे भी बिल्कुल देख सकते हैं। स्टेट बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, वो भी देख सकते हैं। मैंने हिंदी मीडियम में भी वीडियोस बना रही, मतलब हिंदी मीडियम में एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बना रहा हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम जो है आगे के पार्ट के लिए इकट्ठा हुए। चैप्टर 1 जो है एक्सरसाइज 1.1 सेट्स यानी समुच्चय, उसका आगे का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 में आप देख सकते हैं कि लेट ए, एक आपको सेट दिया हुआ है, सेट ए जिसको बोला है, उसके अंदर एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 3 4 5 6, है ना। सेट ए में जो है इतने एलिमेंट दिए हुए, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द स्पेस। ठीक है, मतलब आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें आपको ये सेट से कंपेयर करना है और उन एलिमेंट्स को चेक करना है कि क्या वो इस सेट में है या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग फिर बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू का जो है साइन लगाना चाहिए। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होगा कि जो एलिमेंट दिया हुआ है वो उस सेट में बिलोंग करेगा, और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या होगा कि जो एलिमेंट दिया है वो उस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट देखिए, 5-A। अब मेरे को चेक करना है कि क्या ये 5 ये सेट ए में है। तो अगर मैं देखूंगा 1 2 3 4 5, ऑब्वियसली ये जो 5 है ये सेट ए में है, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा। मैंने कहा था कि जब भी अगर कोई एलिमेंट गिवन सेट में है, कंपेयर कर रहे हैं, जैसे 5 इस गिवन सेट में है, तो हम क्या करेंगे, बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में मैं बिलोंग्स टू का सिंबल लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये इसमें है ना, ये 5 जो है ये सेट ए में है ना, प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सेट ए के लिए ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए बिलोंग्स टू का साइन लगा रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ नीचे देखिए, 8-A। ठीक, अब मेरे को चेक करना है सेट ए में जो है एलिमेंट 8 है क्या। अगर आप लोग अभी देख के अगर ये वीडियो समझ गए होंगे तो इतना तो आपको पता चली गया कि 8 का इसका इसका जो सेकंड वाले का आंसर है क्या होने वाला है। यहाँ तो सेट ए में कहाँ तक के है, लास्ट जो एलिमेंट है, हायर जो एलिमेंट है वो 6 है। ठीक है, तो 8 जो है वो तो 6 से ज़्यादा हो रहा है, तो क्या 8 इस सेट में प्रेजेंट है? नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, नॉट बिलोंग्स टू का साइन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ठीक, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड में क्या बोल रहा है, 0-A। अभी आप देखिए इसमें कहीं पे भी जीरो है क्या, नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ भी क्या लगेगा, नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगेगा। ठीक है, अब चेक करिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में बोल रहा है 4-A। चेक कीजिए फोर्थ क्या सेट ए में है, 1 2 3 4, ऑब्वियस सी बात है 4 जो है सेट ए में प्रेजेंटेड है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगेंगे, जब भी प्रेजेंट रहता है कोई एलिमेंट तो बिलोंग्स टू का साइन लगाते हैं। ठीक, तो हमने बिलोंग्स टू का साइन लगा दिया। अब क्या करेंगे, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, 2-A। 2 प्रेजेंट है सेट ए में, ऑब्वियस सी बात है ना। तो क्या करेंगे, बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन 10-A। अब 6 हायर है, 8 अगर नहीं था तो 10 भी नहीं होगा, है ना। तो यहां भी क्या लगेगा, नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगेगा, नॉट बिलोंग्स टू। तो ऐसा करके हमने क्वेश्चन 2 जो है सॉल्व कर लिया है। ठीक है,
अब देखिए, अभी इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था, एक झटके में बन गया। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है ना, मैंने अपने से क्वेश्चंस नहीं लाए, ये सारा मैं आपको बता दूं कि मैं एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ। तो जो भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं बिल्कुल इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के पेपर सॉरी एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन है ना, आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें ये एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक, तो क्वेश्चन 3 देखिए, अब राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। अगर जिसने इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी होगी उस बच्चे को पता होगा, ये जो सेट्स पढ़ना स्टार्ट कर चुके होंगे उन बच्चों को पता होगा कि रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है। हमको एलिमेंट को लिखना होता है कंटिन्यूअस सीरीज में, है ना। इस टाइप में जो है जब हम लिखते हैं सेट के अंदर एलिमेंट्स को, जब हम लिखते हैं तो उसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। हम लोग दो टाइप का जो है फॉर्म देखे थे लिखने का सेट को, कि एक रोस्टर था और एक क्या था, सेट बिल्डर था। तो जिसने भी इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखी है मैं फिर आपको बोलूंगा कि जाके एक बार देखिए, उससे आपको क्लियर होगा सेट्स का सारा डाउट। ठीक है, समुच्चय का सारा डाउट जो है, जो भी बच्चे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले, बिल्कुल जाके चेकआउट कीजिएगा। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या दिया है, कुछ ये जो गिवन डेटा है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म में मेरे को लिखना है। ठीक, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन बोलता है ए, अब ये सेट ए है, सेट ए में क्या है, एक्स, अब ये सच दैट है ना, ये तो अपने को पता है सच दैट होता है, इसका मतलब एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3। ठीक है, -3 इज लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, और x इज लेस देन और s इज लेस देन 7। ठीक, तो ये x जो है ये क्या होना चाहिए, या तो -3 के बराबर होना चाहिए या -3 से बड़ा होना चाहिए। और एक कंडीशन क्या बोल रही है कि x जो है 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 7 से छोटा ही होना चाहिए। मतलब इसमें -3 to 7 के सारे नंबर आएंगे। इंटीजर का मतलब क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर, है ना। तो अगर ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, -3 बोल रहे हैं ना, -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 तक के तो नहीं बोला है, 7 से मतलब 7 को नहीं लेना है, 7 से छोटे नंबर जितने भी हैं उनको हमको क्या करना है, इस सेट में लिखना है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि x जो है, x क्या है, -3 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। और कहाँ तक जाना चाहिए, x जो है 7 से एक पहले, मतलब लेस है ना, 7 तो 7 के इक्वल तो लिखा नहीं है यहाँ पे, ये जो साइन है ये इक्वल का साइन है। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, एंड x इज लेस देन 7। तो -3 से 6 तक के सारे एलिमेंट्स इस सेट का पार्ट होंगे। तो चलिए मैं इसको जल्दी से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो -3 -2 कॉमा से सेपरेट करते हैं, है ना, -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सॉरी 7 नहीं रहेगा, है ना, तो बस 6 तक के जो है ये क्लोज हो जाएगा सेट। ठीक, तो ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया पहले क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कंडीशन क्या थी, इंटीजर होना चाहिए था x, इंटीजर मतलब वो सारे नंबर, है ना, जो ऋणात्मक और धनात्मक होते हैं। ठीक, हिंदी मीडियम वालों को बता दूं तो इंटीजर वो सारे नंबर होते हैं जो ऋणात्मक और धनात्मक होते हैं। ठीक है, अब जो है आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड, जो बच्चे अगर देख रहे हैं तो सेकंड क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा, बहुत इजी है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेट बी है यहाँ पे, और सेट बी का कंडीशन क्या है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7। प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, x जो है इस बार प्राकृत संख्या है, लेस देन 7 मतलब लेस देन 6 मतलब 6 से कम ऐसी सारी प्राकृत संख्याएं इसमें आ जाएंगी। ठीक है, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से था, अगर आपको पता होगा तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, है ना। काउंटिंग वाले नंबर्स जो हैं वो सारे 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 से लेके 6 तक के, लेस देन 6 बोल रहा है, 6 नहीं होगा, मतलब लेस देन 6 मतलब 1 से लेके 5 तक, है ना। यहाँ पे अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे एलिमेंट्स जो है, सॉरी 6 नहीं आएगा, 6 लेस देन 6 बोला है, तो 1 टू लेके अप टू 5 तक के नंबर्स ही आएंगे। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 मतलब वो सारे प्राकृत संख्या जो 6 से छोटे हैं वो इस सेट बी में आएंगे। तो मैं जल्दी से लिख लेता हूं इसका आंसर भी, सेट बी 1 2 कॉमा से सेपरेट करते हुए अप टू 5, है ना, इजी। तो ये जो है इतना इजी था, ये दो क्वेश्चन जो थे। अब देखिए नेक्स्ट जो सी बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। ठीक है, सी
एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, मतलब 2 अंकों की संख्या लेना है, प्राकृतिक संख्या, सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ उसको, है ना, ताकि आपको विजिबल हो जाए। तो क्या बोल रहा है कि एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। मतलब दो अंकों की संख्या लेनी, प्राकृतिक संख्या 2 अंकों की, 2 डिजिट्स की, जो जिनका जो दोनों हैं उनका अगर सम करते हैं, उनका योग करते हैं तो 8 होना चाहिए। सपोज मान लीजिए 2 अंकों की संख्या मैं ले रहा हूँ अगर, तो ये जैसे 6+2 लिख रहा हूँ, है ना, 6+2 लिख रहा हूँ तो 8 हो रहा है। अगर 62 मैं ले लेता हूँ एक केस में, तो 6+2 क्या होगा, 8 होगा, है ना। तो इसी टाइप का हमको एक सेट बनाना है जिसमें 2 अंकों की ऐसी सारी संख्याएं हो, 2 डिजिट्स की ऐसी सारे नंबर्स हों जिनका सम क्या है, 8 होगा। अब 2 डिजिट की नंबर लाइन स्टार्ट कहाँ से होती है, 10 से होती है ना, 10 से होती है। तो 10 में देखेंगे, अगर 10 में देखेंगे तो कौन सा ऐसा 2 डिजिट का नंबर होगा। अगर मैं साइड में पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे, है ना, 10 में देखेंगे तो 10 में कौन से ऐसे नंबर्स होंगे, 10 से लेके 20 तक की देखना पड़ेगा, क्योंकि 15 तक तो ऐसा कोई नंबर है नहीं। 16, 17 है ना, 17 है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 17। 17 को ऐड करेंगे 1+7, है ना। यहाँ पे वही बोल रहे हैं ना कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब ये जो है 17, इसके खुद के अंकों का योग जो होगा वो 8 होना चाहिए। 17 हो गया, है ना। अब 10 वाली लाइन तो खत्म हो गई। अब 10 to 20 में अगर देखेंगे, 10 to 20 में कुछ है क्या, अच्छा 10 to 20 तो हमने ले लिया 70 तक, है ना। अब 20 वाली लाइन देखेंगे, 20 वाली लाइन में कौन सी होगी, 20 to 30 वाली लाइन में 26, है ना, 26 होगा। 2+6 8 होता है, ठीक, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा, है ना। तो अब देखिए, आप खुद नोट करते जाइए, खुद ट्राई करते जाइए कि तो अब 20 वाली लाइन भी खत्म हो गई है ना, 20 to 30 वाली लाइन भी खत्म हो गई। 30 to 40 वाली लाइन में चेक करेंगे तो कौन सा होगा, 35, है ना, 35 भी होगा, एक मात्र नंबर है। 3+5 8 होता है, क्योंकि इसका भी डिजिट सम, है ना। अब देखिए 40 और 40 to 50 के बीच में, देखिए 40 to 50 के बीच में कौन सा नंबर होगा, 40 to 50 के बीच में 44, 44 है ना, 4+4 8 होता है। 50 to 60 के बीच में कौन सा नंबर होगा, अगर 50 to 60 मैं देख रहा हूँ तो कौन सा नंबर होगा, 53, 5+3 8 होता है, ठीक है। 60 to 70 के बीच में 62, 6+2 8 होता है। 70 to 80 के बीच में 71, 7+1 8 होता है ना। और 70 to 80 के बीच में खुद 80, 8+0 8। अब 90 नहीं जा सकते ना, क्योंकि हमको तो डिजिट का सम 8 लेना पड़ेगा। तो ये हमारे पास ऑलरेडी जो है ये सारे एलिमेंट आ गए। अब मैं इसको लिख लेता हूँ, है ना, सी। अब इसके अंदर अपने सारे एलिमेंट 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एनसीईआरटी के थे। अभी मैंने आधा ही पार्ट कराया है, नेक्स्ट वीडियो में आधा पार्ट करेंगे हम, और जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगी। क्वेश्चन 3 के 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, बचे जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और ऐसे ही एनसीईआरटी की सारी सीरीज़ कंटिन्यूअसली चलती रहेंगी, सारे क्लासेस के सीरीज़ चलते रहेंगे। मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर रखे होंगे, प्लेलिस्ट भी मैं बना दिया है, प्लेलिस्ट आप जाके एक बार चेकआउट कीजिए, शॉर्ट्स को आप एक बार जाके देखिए, इंस्टाग्राम चैनल को आप विजिट कीजिए। आप सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा, आई होप। और अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो, और थोड़ी भी इम्पैक्टफुल लगी, थोड़ी भी आपको हेल्पफुल लगी है, तो बिल्कुल आप शेयर कीजिए और खुद मेरे चैनल का पार्ट बनिए। साथ में पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे।